देखिए, बात करने वाले हैं जल में घुलनशील विटामिनों की। तो जल में जो घुलनशील विटामिन है वो दो विटामिन है, विटामिन बी और विटामिन सी। देखिए, विटामिन बी अपने आप में कोई विटामिन नहीं है, बल्कि ये विटामिनों का एक समूह है। समूह कैसे? जैसे विटामिन B1, B2, B3, B5, B7, इस तरह से विटामिन बी जो है वो विटामिनों का कॉम्प्लेक्स है, विटामिनों का परिवार है। तो इसके बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे इसके कुछ मुख्य विटामिनों के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे विटामिन B1। तो देखिए, वनडे एग्जाम की जो क्वेश्चन है उसमें पूछ सकता है कि विटामिन B1 का नाम क्या है, इसकी कमी से कौन सा रोग हो सकता है, स्रोत क्या है, तो वही हम बात करेंगे। तो देखिए, विटामिन B1 का जो नाम है वो है थायमीन। विटामिन B1 का नाम है थायमीन, और इसका जो स्रोत है, विटामिन B1 का जो स्रोत है वो है अनाज का पोलिस। अब इस पोलिस को समझते हैं। तो देखिए, अनाज का पोलिस क्या है? अगर आप कभी चक्की पर गए हो और वहां आपने चावलों का कहा हो कि पोलिस उतार दीजिए, तो जो चावल हम पोलिश करवाते हैं उसके बाद जो पोलिश चावलों का अपशिष्ट निकलता है, वाइट कलर का जो होता है, उसके अंदर विटामिन B1 की प्रचुर मात्रा होती है। लेकिन हम अपने आराम के लिए, जिससे कि चावल हमारे बिखरवा हो जाए, हम उसका पोलिश का जो अपशिष्ट है वो उतरवा देते हैं और उसके अंदर विटामिन B1 की कमी हो जाती है। तो सबसे बड़ा जो स्रोत है वो है अनाज का पोलिश, विटामिन B1 का। अब देखिए, इसका जो स्रोत है अनाज का पोलिश, और इसमें मांस में इसकी कमी होती है। विटामिन B1 की मांस में कमी होती है। अब इसका जो कार्य है, हम कार्य को समझते हैं। कार्य है, विटामिन B1 का जो मुख्य कार्य है वो है तंत्रिका कोशिका के लिए आवश्यक। तंत्रिका कोशिका के लिए, तंत्रिका कोशिका के लिए आवश्यक है। देखिए, अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन B1 की कमी हो जाए तो इससे जो सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला अंग है वो है हमारे तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका अगर हमारी प्रभावित हो जाएगी तो जो शरीर में सूचना ले जाने और जाने का काम है वो प्रभावित होगा। और जो इसका दूसरा कार्य है, अगर वो इस विटामिन B1 की कमी हो जाए तो शरीर में जो हमारा विकास होगा वो असंतुलित रूप से होगा। असंतुलित का मतलब RBC जो है वो ठीक से कार्य नहीं कर पाएगी। आपका शरीर में कहीं गांठें बन जाएंगी, शरीर में कहीं पानी इकट्ठा हो जाएगा। तो उस तरीके की जो समस्या है वो इसमें हो सकती है। तो क्या होगा? शरीर के संतुलित विकास के लिए आवश्यक। संतुलित विकास के लिए आवश्यक। अब बात करते हैं इससे होने वाले रोग की। इससे जो होने वाला रोग है वो है बेरी। देखिए, अब तक हमने पढ़ा था कि विटामिन बी की कमी से जो होने वाला रोग है वो बेरी है, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि विटामिन बी की कमी से कोई रोग नहीं होता, बल्कि उसके अंदर जो उसके कॉम्प्लेक्स है, विटामिन बी के अंदर जो परिवार बने हुए हैं उनकी कमी से हमें रोग होता है। और जो बेरी रोग है वो विटामिन B1 की कमी से होता है। अब देखिए, बात करने वाले हैं इसके अगले भाग की, विटामिन B2 की। विटामिन B2 की बात करने वाले हैं। तो विटामिन B2 की बात करने वाले हैं हम। विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है
विटामिन B2, राइबो फ्लूमिन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम हमारा क्या है? राइबोफ्लूमिन। तो राइबोफ्लूमिन का इसका जो कार्य है वो मुख्य कार्य है हमारा शरीर के ऐसे भाग जहां पर हमारे किनारे हैं, जैसे कि हमारे होठों के किनारे हैं, तो उनके लिए विटामिन B2 बहुत ज्यादा जरूरी है। कार्य होठों के किनारों के लिए आवश्यक। देखिए, अगर हमारे शरीर में विटामिन B2 की कमी हो जाएगी तो जो हमारे होठों के किनारे वाले पार्ट हैं या कहीं और किनारे वाले पार्ट हैं वे हमारे फटने शुरू हो जाएंगे, और इससे जो होने वाली बीमारी है उसे हम बोलते हैं, जब विटामिन B2 की कमी होगी और उससे जो हमारी बीमारी होती है उसे हम बोलते हैं क्लोसिस। क्लोसिस जो बीमारी है वो विटामिन B2 की वजह से होती है। अब हम बात करते हैं विटामिन B3 के बारे में। तो देखिए, विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम है वो है हमारा नियासिन, और विटामिन B2 का एक नाम और है विटामिन G। विटामिन B3 का जो हमारा रासायनिक नाम है वो है नियासिन, और नियासिन जो हमारा शरीर में बनता है वो हमारे शरीर में विटामिन B3 स्वयं ही बन जाता है। जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो हमारा प्रकाश संश्लेषण से भोजन पौधों के अंदर स्वयं बनता है, उसी तरह विटामिन B3 हमारे शरीर के अंदर स्वयं से बन जाता है। लेकिन इसे बनने के लिए हमारे शरीर में एक अमीनो एसिड की जरूरत पड़ती है। एक अमीनो एसिड से इसका निर्माण शरीर के अंदर स्वयं होता है, और उस अमीनो एसिड का नाम है, देखिए, इसे बनने के लिए ट्रिप्टोफोन अमीनो एसिड की जरूरत पड़ती है। अगर हमारे शरीर के अंदर ट्रिप्टोफोन अमीनो एसिड अच्छी मात्रा में है तो हमें विटामिन B3 का निर्माण जो है शरीर के अंदर स्वयं से हो जाएगा, और इससे जो रोग होता है उसका नाम है, इसके कमी से हमारा एक बहुत खतरनाक रोग होता है जिसे हम बोलते हैं 4D सिंड्रोम। अब देखिए, 4D सिंड्रोम का मतलब ये है, सिंड्रोम मतलब बीमारी और 4D मतलब जिसके अंदर 4D हो। अब ये 4D किस प्रकार से हो सकते हैं उन्हें समझते हैं। तो देखिए, D का मतलब 1 2 3 4। पहला D हमारा डायरिया, दूसरा डिप्रेशन, तीसरा डर्मेटोसिस, और फाइनली डेथ। देखिए, डायरिया हमारा वो बुखार वाला डायरिया होता है, डिप्रेशन माइंड से जुड़ी एक बीमारी है, डर्मेटोसिस इसके अंदर हमारी जो त्वचा है वो उतरनी शुरू हो जाती है, और फाइनली आदमी की डेथ हो जाती है। अब देखिए, जो मेनली विटामिन है वो यहीं तक है, विटामिन B3 तक। इसके बाद मैं आपको थोड़े जो बचे हुए विटामिन B के कॉम्प्लेक्स हैं उनके केवल नाम लिखवा देता हूं और उनका काम बता देता हूं। देखिए, विटामिन B के जो बचे हुए कॉम्प्लेक्स है वे कुछ इस तरह हैं। विटामिन B5 जिसका रासायनिक नाम पेंटाथनिक है, विटामिन B6 जिसका रासायनिक नाम पैराडॉक्सिन है, विटामिन B7 जिसका रासायनिक नाम विटामिन H है, और विटामिन B12 जिसका रासायनिक नाम साइलोकोबाल्मिन है। तो देखिए, विटामिन B5 और विटामिन 6 का कोई ऐसा मुख्य रोल नहीं है, लेकिन विटामिन 7 हमारा बालों के लिए आवश्यक है, बालों के लिए आवश्यक
और विटामिन ई भी हमारा बालों के लिए आवश्यक है। अब बात आती है हमारी विटामिन B12 साइलोकोबाल्मिन, जिसका रासायनिक नाम है। तो ये इसका जो मेन काम है वो है आरबीसी को मैच्योर करना। मैच्योर मतलब परिपक्व करना। इसका जो मेन काम है आरबीसी को परिपक्व करना, मतलब आरबीसी को उसकी ठीक सिचुएशन में लाना, जिससे कि वो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन का फ्लो अच्छे तरह से कर पाए। अब देखिए लास्ट विटामिन बचता है जो कि है विटामिन सी। विटामिन सी, तो इसका जो नाम है विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कोर्बिक एसिड। देखिए विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कोर्बिक एसिड। और जैसा कि इसके नाम के साथ ही जुड़ा है एसिड, इसका मतलब है ये जो विटामिन होता है हमारा, ये खट्टे फलों में बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और इस विटामिन की जो सबसे खास बात है वो ये है कि जब इस विटामिन को गर्म किया जाता है तो इसका जो विटामिन सी है वो उड़ जाता है और नष्ट हो जाता है। तो सबसे पहले लिखते हैं इसके स्रोत, पहला, दूसरा, तीसरा। देखिए विटामिन सी के जो प्रचुर मात्रा वाले स्रोत हैं, पहले दो स्रोत जो हैं वो इंडिया के अंदर नहीं पाए जाते हैं। हमारे जो भारत के अंदर पाए जाते हैं वो तीसरे नंबर के स्रोत हैं। तो पहला है कार्बाडोस चेरी। दूसरा हमारा लेहबेरी। और फिर तीसरे नंबर पर कहीं नंबर आता है आंवला नींबू, आंवला, अमरस, नींबू। तो देखिए ये हमारे इंडिया के अंदर नहीं पाए जाते हैं। और आंवला और अमरस नींबू ये इंडिया के अंदर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। कमी से रोग, तो इसकी कमी से जो रोग है वो है स्कर्वी। देखिए सुना तो हमने कई बार है और पढ़ा भी है स्कर्वी होता क्या है। आज इसके बारे में जानते हैं कि स्कर्वी जब किसी व्यक्ति को हो जाता है तो हम उसकी पहचान कैसे करेंगे कि इस व्यक्ति को स्कर्वी हुई है। तो सबसे पहला जो पहचान है, इसके अंदर हमारी झिल्ली फटती हैं, झिल्ली फटती हैं। जैसे मसूड़ों के अंदर की झिल्ली फट सकती है, मसूड़ों की झिल्ली। देखिए मसूड़ों की झिल्ली जब फटती है तो हमारे दांतों के अंदर से खून आने लगता है और इसी बीमारी को हम कहते हैं स्कर्वी। दूसरा है इससे हमारा ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है। इसका एक मेन कारण है, मैं आपको बताता हूँ, ब्रेन हैमरेज। क्योंकि इसके अंदर हमारी झिल्ली फटती हैं तो मे भी हो सकता है कि माइंड के अंदर की कोई झिल्ली फट जाए और ब्लड जो है वो बाहर निकल जाए। अब जब ब्लड बाहर निकलेगा तो वो किसी एक जगह पर इकट्ठा भी होगा और जब इकट्ठा होगा तो ब्रेन हैमरेज हो सकता है उसके जमने के बाद। तो ब्रेन हैमरेज का कारण विटामिन सी भी हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।